गेम लॉफ्ट। अगर आप लोग भी मेरी तरह बचपन से मोबाइल गेम्स खेल रहे हो तो आप लोगों ने इस कंपनी का नाम 101% सुना ही होगा या फिर ये लोगो देखा तो जरूर होगा। अगर आज से मैं 1 डिकेड पहले की बात करूं तो गेम लॉफ्ट लिटरली रूल किया करता था मोबाइल गेमिंग में। उनके गेम्स बहुत ही ज्यादा पॉपुलर हुआ करते थे उस टाइम पर और उनके पोर्टफोलियो में 180 से भी ज्यादा गेम्स थे और इसी वजह से उनका हंड्रेड्स ऑफ मिलियंस ऑफ डॉलर्स का रेवेन्यू बनता था। हंड्रेड्स ऑफ मिलियंस में मंथली एक्टिव यूजर्स आते थे, बिलियंस में डाउनलोड्स आते थे और इसी वजह से उनके जैसा पीक शायद ही किसी मोबाइल गेमिंग कंपनी ने उस टाइम पर देखा होगा। लेकिन एक मिनट, गेम लॉफ्ट की सिचुएशन अभी कुछ सालों से पूरी की पूरी फ्लिप हो चुकी है क्योंकि उनके अब के गेम्स ना तो पहले वाले गेम्स जितने पॉपुलर हो रहे हैं ना ही उनका रेवेन्यू बढ़ रहा है, उल्टा उनका रेवेन्यू हर साल गिरता ही जा रहा है। और ये चीज आपने खुद भी नोटिस करी होगी कि गेम लॉफ्ट अब धीरे धीरे डिसअपियर होती जा रही है। तो आखिर ऐसा क्या ही कर दिया गेम लॉफ्ट ने जिसकी वजह से उन्हें इतना ज्यादा बड़ा डाउनफॉल फेस करना पड़ रहा है, उस पर तो डिस्कस करेंगे ही इस वीडियो में। लेकिन एज ऑलवेज फॉल से पहले समझते हैं कि आखिर उनका राइज आखिर इतना ज्यादा इंसेन कैसे हुआ था। तो गेम लॉफ्ट की शुरुआत हुई थी ईयर 1999 में, यानी कि आज से करीब 26 साल पहले। तो हाँ, ये काफी ज्यादा पुरानी कंपनी है और इसको शुरू किया था मिशेल या फिर मिकेल, पता नहीं क्या नाम है ये, लेकिन हाँ इन्होंने ही शुरू किया था गेम लॉफ्ट को। एंड बाय द वे एक फन फैक्ट भी है मिशेल के बारे में, दैट ही हैज आल्सो बीन अ को-फाउंडर इन यूबीसॉफ्ट। हाँ, वही यूबीसॉफ्ट जिसने हमें फार क्राई, वॉच डॉग्स और असैसिन्स क्रीड जैसे पॉपुलर फ्रेंचाइजीज दे रखी हैं। लेकिन मिशेल का विजन गेम लॉफ्ट को लेके थोड़ा अलग था। उनको गेम लॉफ्ट को एक मोबाइल गेमिंग कंपनी बनानी थी। एंड ये जिस टाइम की बात हो रही है उस टाइम पर आज के जैसे फोन्स एग्जिस्ट ही नहीं किया करते थे। तब सिर्फ ऐसे कीपैड फोन्स ही हुआ करते थे जिन पर गेम्स के नाम पर सिर्फ ऐसे 2D जावा बेस्ड गेम्स ही चला करते थे। एंड गेम लॉफ्ट ने भी अपनी शुरुआत ऐसे ही की थी, फोकसिंग ऑन जावा बेस्ड गेम्स जो कि J2ME यानी कि जावा 2 माइक्रो एडिशन प्लेटफॉर्म्स पर चलते थे। J2ME बेसिकली आप ऐसी जावा टेक्नोलॉजी बोल सकते हो जो कि पुराने फोन्स में ऐप बनाने के काम आती थी। एनीवेज, गेम लॉफ्ट ने अर्ली 2000s में काफी सारे मोबाइल गेम्स लॉन्च किए थे। उनके गेम्स सिंपल होते थे लेकिन एंगेजिंग थे और वो काफी सारे जॉनरास के गेम्स बनाते थे, लाइक एक्शन, रेसिंग, स्पोर्ट्स और एडवेंचर। और उनका जो पहला बड़ा गेम हम लोग बोल सकते हैं वो 2004 में आया था, जो कि था एसफेल्ट अर्बन जीटी। एसफेल्ट फ्रेंचाइज की शुरुआत यहाँ से हुई थी और आज के टाइम पे भी अगर हम लोग बात करें तो मोबाइल में रेसिंग गेम्स जॉनरा में यही फ्रेंचाइज डोमिनेट कर रही है आज तक। खैर, गेम लॉफ्ट ने भी इस पॉइंट तक अपना एक अच्छा खासा नाम एस्टेब्लिश कर दिया था मार्केट में और उन लोगों का रेवेन्यू भी बढ़ता जा रहा था। लेकिन इसके कुछ सालों बाद गेम लॉफ्ट का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट आया, जिसके बाद उन्होंने लिटरली में मोबाइल गेमिंग इंडस्ट्री पर रूल किया था और इसी वजह से हम लोग इस पर्टिकुलर टाइम पीरियड को दी गोल्डन एरा ऑफ गेम लॉफ्ट भी बोल सकते हैं। और ये टाइम पीरियड था 2008 से 2015 के बीच का, क्योंकि 2008 में आईफोन्स पर ऐप स्टोर लॉन्च किया एप्पल ने और इसी साल एंड्रॉइड फोन्स भी आए थे मार्केट में। और अब ज्यादातर लोग जो पहले कीपैड फोन्स यूज करते थे, जिन्हें हम फीचर फोन्स भी बोल सकते हैं, वो अब शिफ्ट करने लगे थे एंड्रॉइड्स और आईफोन्स पर, जिनमें बड़ी स्क्रीन्स थी, पावरफुल हार्डवेयर था और अच्छी क्वालिटी वाले गेम्स उन पे आराम से चल सकते थे। और गेम लॉफ्ट ने इस अपॉर्चुनिटी को जाने नहीं दिया। उन्होंने काफी सारे गेम्स बनाए थे इस पर्टिकुलर टाइम पीरियड में और उनके जो ज्यादातर हिट गेम्स हुआ करते थे वो किसी एग्जिस्टिंग पॉपुलर पीसी या कंसोल गेम से हेवीली इंस्पायर्ड हुआ करते थे। जैसे कि उनकी गैंगस्टर सीरीज GTA के गेम से इंस्पायर्ड थी, सिक्स गन्स RDR से इंस्पायर्ड था, मॉडर्न कॉम्बैट कॉल ऑफ ड्यूटी से इंस्पायर्ड था और नोवा सीरीज हेलो से इंस्पायर्ड थी। एंड वी ऑल नो के ज्यादातर लोगों के पास पीसी या कंसोल्स नहीं होते हैं, ज्यादातर लोगों के पास उनके मोबाइल फोन ही होते हैं, जिस वजह से अगर किसी को कोई पीसी गेम एक्सपीरियंस करना था लेकिन उसके पास में सिर्फ उसका फोन ही है, तो वो गेम लॉफ्ट का गेम ट्राई कर सकते थे एज एन अल्टरनेट ऑप्शन, जिससे आपको वो गेम तो नहीं मिलेगा पीसी वाला बट उसकी फील जरूर मिल जाएगी। और ऐसा नहीं था कि उनके गेम्स सिर्फ पॉपुलर गेम से इंस्पायर्ड होने की वजह से चलते थे, बल्कि उनके गेम्स की क्वालिटी भी बहुत अच्छी होती थी। और ये चीज आप लोगों को पता ही होगी अगर आप लोगों ने एसफेल्ट 8 और गैंगस्टर वेगस जैसे गेम्स खेल रखे हैं, तो उन लोगों के गेम्स की क्वालिटी उस टाइम के बाकी मोबाइल गेम्स से बहुत ज्यादा आगे थी, जिस वजह से गेमर्स का एक्सपीरियंस भी अच्छा होता था। और एक्सपीरियंस को और ज्यादा एनहांस करने के लिए उन्होंने अपने गेम्स पर कोई भी एड्स वगैरह नहीं लगाए थे। उनके गेम्स में कोई एड्स नहीं होते थे और माइक्रो ट्रांजैक्शंस भी नहीं होती थी, और अगर होती भी थी तो बहुत ही मिनिमल होती थी। और ये मेनली अपना पैसा अर्न करते थे गेम्स को सेल करके। हाँ, उनके गेम्स पेड हुआ करते थे, फ्री नहीं होते थे। और ये सच में एक काफी ज्यादा बड़ा स्टेप था बाय गेम लॉफ्ट, स्पेशली एट दैट टाइम जब मोबाइल गेमिंग उतनी ज्यादा पॉपुलर भी नहीं थी। एनीवेज, ये गेम लॉफ्ट का बिल्कुल पीक टाइम था और वो मोबाइल गेमिंग के लिटरली किंग बन चुके थे। एंड उनकी ग्रोथ भी बहुत ज्यादा तेज हो रही थी। वो iOS और गूगल प्ले पर टॉप डाउनलोडेड पब्लिशर्स में से एक थे। उनका रेवेन्यू 2015 में अराउंड $280 मिलियन तक पहुंच गया था। एंड यहाँ तक आपको लग रहा होगा कि सब कुछ बढ़िया चल रहा है, लेकिन इसके बाद ही उनका असली डाउनफॉल होना चालू हो गया था।
2014 के बाद से ही गेम लॉफ्ट के लिए चीजें थोड़ी सी बिगड़नी चालू हो गई थी। उनके कुछ खुद के ही डिसीजंस की वजह से अब उन्हें लॉसेस होने लगे थे। लेकिन वो कैसे? तो देखो, एज आई टोल्ड यू बिफोर कि उनके ज्यादातर गेम्स पेड हुआ करते थे, लेकिन उस टाइम कोई भी उतना ज्यादा इंटरेस्टेड नहीं था किसी मोबाइल गेम पर पैसे लगाने में, और ज्यादातर गेम्स जो उस टाइम पे अवेलेबल थे वो फ्री में ही थे। तो गेम लॉफ्ट के गेम्स को कोई भी खरीदना नहीं चाहता था, बट खेलना सब लोग चाहते थे, जिस वजह से अब उनके गेम्स को लोगों ने पायरेट करके डाउनलोड करना शुरू कर दिया। और जैसा कि मैंने आपको बताया था कि उनके गेम्स की क्वालिटी में वो लोग बिल्कुल भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करते थे, जिस वजह से गेम्स की प्रोडक्शन में तो बहुत पैसा लगता था, लेकिन वो पैसा रिकवर नहीं हो पाता था पायरेसी के चलते। उल्टा उन्हें काफी ज्यादा अमाउंट के लॉसेस हो रहे थे। और अगर मैं आपको एग्जैक्ट नंबर्स बताऊं तो गेम लॉफ्ट को फाइनेंशियल ईयर 2014-15 में 16.6 मिलियन यूरोस का नेट लॉस हुआ था, डिस्पाइट $276 मिलियन का रेवेन्यू। और इसलिए उन्होंने फ्रीमियम मॉडल पर शिफ्ट किया था, क्योंकि ऑब्वियसली गेम लॉफ्ट कंपनी है, उसको अपना प्रॉफिट देखना ही पड़ेगा। और इसी रीजन की वजह से जैसे बाकी गेम्स एड्स दिखाकर पैसे कमा रहे थे, गेम लॉफ्ट ने भी अब अपनी स्ट्रेटेजी वहीं को शिफ्ट कर दी। उन्होंने अपने काफी सारे प्रीमियम गेम्स को अब फ्री कर दिया था, जिन पर एड्स और माइक्रो ट्रांजैक्शंस अब बहुत ज्यादा तेजी से बढ़ने लगे थे। और ये चीज गेम लॉफ्ट के फैंस को पसंद नहीं आ रही थी, क्योंकि गेम लॉफ्ट को एड फ्री एक्सपीरियंस के लिए जाना जाता था। एंड इस चीज से तो सभी लोग एग्री करेंगे कि एड्स गेम्स का एक्सपीरियंस जरूर खराब करते हैं। और इसी पायरेसी और F2 प्ले शिफ्ट की वजह से गेम लॉफ्ट की ग्रोथ अब पहले से काफी स्लो हो गई थी। और 2015 में गेम लॉफ्ट ने अपने 7 स्टूडियोज को भी बंद कर दिया था। और इतना सब कुछ चल ही रहा था कि गेम लॉफ्ट के लिए एक और गेम चेंजिंग मोमेंट आया। एक्चुअली विवेंडी ने अक्टूबर 2015 में गेम लॉफ्ट के 6.2% शेयर्स खरीद लिए थे। अब अगर आप लोगों को विवेंडी के बारे में नहीं पता है तो ये बेसिकली एक फ्रेंच मीडिया कंपनी है जो म्यूजिक, टीवी, फिल्म्स, पब्लिशिंग जैसे एंटरटेनमेंट सेक्टर्स में काम करती है। एनीवेज, गेम लॉफ्ट के 6.2% शेयर्स को खरीदना विवेंडी के लिए बस एक स्टार्टिंग थी, क्योंकि इसके बाद ये नंबर बढ़कर 10.2% पर चला गया था। और ऐसे ही करते करते विवेंडी ने फरवरी 2016 तक गेम लॉफ्ट के 30% शेयर्स को एक्वायर कर लिया था, जिसकी वजह से गेम लॉफ्ट के बोर्ड ने शेयर होल्डर से अब शेयर्स ना बेचने की अपील करी थी। लेकिन अब तक काफी देर हो गई थी, क्योंकि जून तक विवेंडी ने मेजोरिटी शेयर होल्डर्स का सपोर्ट जीत लिया था। और 1 जून तक विवेंडी ने 56% शेयर्स के साथ कंपनी का कंट्रोल अपने हाथों में ले लिया था। और कंपनी में इतनी सारी चीजें बदल जाने की वजह से 29 जून को मिशेल गुलेमॉर्ट ने अपने भी शेयर्स बेचकर कंपनी को टाटा बाय बाय बोल दिया था, जिसके बाद विवेंडी के सीईओ गेम लॉफ्ट के नए सीईओ और चेयरमैन बन गए। एंड बाय द वे, इस टाइम तक विवेंडी ने 95.94% शेयर्स एक्वायर कर लिए थे गेम लॉफ्ट के। और फिर होना क्या था, विवेंडी का विजन गेमिंग से ज्यादा मीडिया और ब्रांडेड कंटेंट पर था। उन्होंने गेम लॉफ्ट को कैजुअल टाइटल्स और लाइसेंस्ड गेम्स की तरफ ज्यादा पुश किया और 2016 में लॉन्च किया डिज्नी मैजिक किंगडम्स, जो कि एक फैमिली फ्रेंडली सिमुलेशन गेम था। और एक बात बताऊं, ये गेम हिट भी हुआ था, लेकिन ये गेम्स वैसे नहीं थे जैसे गेम लॉफ्ट पहले बनाया करता था। लाइक ये समझ लो, विवेंडी के अंडर हमें बिल्कुल ही नया गेम लॉफ्ट देखने को मिला था, जो कि कुछ खास अट्रैक्ट कर नहीं पा रहा था पुराने प्लेयर्स को। हालांकि उन्होंने अपनी कुछ पुरानी पॉपुलर सीरीज से भी गेम्स निकाले थे, लाइक एसफेल्ट 9 आया था 2018 में, बट वही है ना यार, उसमें एड्स और माइक्रो ट्रांजैक्शंस भरे पड़े थे। और यहाँ तक कि अगर हम लोग उनके कुछ पुराने गेम्स ट्राई करना भी चाहें तो वो भी नहीं कर सकते हैं, क्योंकि कई सारे ऐसे पुराने गेम्स जो कि आइकॉनिक बन चुके थे वो प्ले स्टोर, ऐप स्टोर से हट ही गए, जिसका कोई ऑफिशियल रीजन तो मुझे नहीं मिला है, लेकिन बताया जाता है कि ये गेम्स या तो लाइसेंसिंग इश्यूज या तो अपडेट्स ना होने की वजह से हटा दिए गए हैं, जिसमें नोवा 3, द अमेजिंग स्पाइडरमैन 2 और गैंगस्टर रियो जैसे गेम्स हैं। और इसी वजह से जहां गेम लॉफ्ट के एक टाइम पर 180 से भी ज्यादा गेम्स हुआ करते थे, आज के टाइम पे कुछ ही बचे हैं। और इन सब चीजों के अलावा कंपटीशन भी बहुत ज्यादा तेजी से बढ़ने लगा, क्योंकि पबजी मोबाइल 2018 में आया और उसकी पॉपुलैरिटी कितनी ज्यादा थी ये तो मुझे आपको बताने की जरूरत भी नहीं है। और जहां उनके जैसी क्वालिटी कोई मैच नहीं कर पाता था, अब उनसे भी ज्यादा अच्छी क्वालिटी वाले गेम्स फोन्स पर आने लगे हैं। और अगर आज की बात करें तो गेम लॉफ्ट अभी भी पूरा डेड नहीं हुआ है, वो अभी पीसी पर शिफ्ट करने की कोशिश कर रहे हैं डिज्नी ड्रीमलाइट वैली जैसे गेम्स के साथ, जो कि अर्ली एक्सेस में 2020 में लॉन्च कर दिया गया था। लेकिन इन सब चीजों से भी कुछ ज्यादा फायदा दिख नहीं रहा है, क्योंकि इनका रेवेन्यू गिरता ही जा रहा है। बट एनीवेज, गेम लॉफ्ट का लोगो देख के नॉस्टैल्जिया फील तो जरूर होता है। और आगे चल के गेम लॉफ्ट का क्या होगा ये तो ना मैं बता सकता हूँ ना आप, क्योंकि फ्यूचर तो किसी ने भी नहीं देखा है। बाय द वे, आप लोगों का कौन सा फेवरेट गेम था गेम लॉफ्ट का, कमेंट करके जरूर बताना, जो कि आप सबसे ज्यादा खेला करते थे। एंड इस चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर देना, क्योंकि आप लोगों को इस चैनल पे ऐसी गेमिंग रिलेटेड वीडियोस देखने को मिलती रहती हैं। और वीडियो पसंद आई है तो वीडियो पे एक लाइक जरूर कर देना। एनीवेज, चलो गाइस, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।